वाहिद ऐसे कैंडिडेट आप लग रहे हैं कि जो काफी गर्म मिजाज भी हैं और लोगों का मिजाज भी आप जानते हैं, तो इस हवाले से आपने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। कैसा लग रहा है, क्या मंशूर है, क्या मकसद है? देखिए, मेरे हिसाब से इलेक्शन मेरे लिए नहीं है, लोगों के लिए है। जो हर बार कहते हैं कि पीडीपी एनसी टीसी ने यहाँ पर खराबी बहुत ज्यादा पैदा कर दी, जो कहते हैं कि इन लोगों ने कश्मीर के सेल्फ रेस्पेक्ट को, उनके जज्बात और एहसासात का खून किया। आज लोगों के लिए इम्तिहान है कि जो 11 बरसों से इंजीनियर रशीद को कहीं असेंबली के अंदर, कहीं असेंबली के बाहर मार खाते देखते हैं, कहीं वो श्रीनगर की गलियों में उन्हें मार खाते देखते हैं, कहीं वो दिल्ली की सड़कों पर उन पर रंग चढ़ते देखते हैं। मेरी आज कश्मीर के लोगों से, नॉर्थ कश्मीर के लोगों से गुजारिश है, एक बार अगर आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद की आवाज असेंबली में होनी चाहिए, तो सब मिलकर सियासी वाबस्तगियों से ऊपर उठकर मेरा साथ है। ये कहने के बाद मेरी दो चीजें मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगा। कल अकबर साहब ने कहा, जो एनसी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कल कहा कि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है। इससे आपको समझना चाहिए, उन्होंने कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, एक तरह उन्होंने पेशेंगोई कर दी कि आने वाली असेंबली में एनसी और बीजेपी का इत्तेहाद हो सकता है। मेरी आज उमर साहब के से अपील है कि आप इस पर अपना स्टैंड वाज़ह करें। एक तरफ आपका जम्मू में उनके साथ अलायंस है 2 सीटों पर, दूसरा श्रीनगर में भी कांग्रेस एनसी की सपोर्ट करती है। ये म्यूचुअल फ्रेंडली कंटेस्ट क्या होता है, ये उमर साहब हमें बता दें। एक तरफ अकबर साहब कहते हैं कि बीजेपी से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं आने वाले कल में एनसी और बीजेपी एक बार फिर इक़्तिदार के मजे न लूट लें, और जो 47 से आज तक एनसी की सियासत रही है, अकबर साहब वही सियासत खेल रहे हैं। इसे साबित हुआ कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इससे ये बात खुल के साबित होती है। बात साबित होती है कि एक तरफ एनसी और कांग्रेस का दोस्ताना भी है, और दूसरी तरफ लोगों को बेवकूफ समझकर 47 में जैसे वो कहते थे अल करेगा वांगन करेगा, एक बार फिर आज जम्मू में एक बात, कश्मीर में दूसरी बात, अकबर साहब की अलग बात, उमर साहब की अलग बात। ये एक मेरी गुजारिश थी। दूसरा, जो हमारी मुजाहिदा महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि पीडीपी के कारकुनान मुजाहिद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या यही जहाद आपने कर दिया कि आपने कश्मीर में पिछले 4 बरसों में जितनी भी हमारी अटानमी थी, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन थे, जितनी भी हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट थी, आपने उसको डिस्ट्रॉय किया। और साथ ही जो पीसी के हमारे कैंडिडेट हैं, राजा एजाज अली साहब, उन तक मेरा पैगाम है कि आज रातों रात जो आप पहाड़ी बन गए, शिया बन गए, हम न पहाड़ी हैं न शिया, न सुन्नी है न कुछ और, हम सब कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं, मजलूम हैं। मेरी राजा एजाज अली साहब से और उनकी पार्टी से गुजारिश होगी कि आप कश्मीर के लोगों को सेक्टेरियन और एथनिक लाइनों पर डिवाइड मत कीजिए। लोगों का आज इम्तिहान है कि वो क्या चाहते हैं। चलिए इंजीनियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर रशीद, आप एनसी हुर्रियत ज्वाइन करने वाले थे, उसके हवाले से एक बताइए। आप उस वक्त की हम बातें करते हैं जब आप लाइव करते हैं, चलते हैं 5 मिनट डिसिप्लिन तो क्या करूँ। रईस साहब आप बताइए, आप बताइए हुआ क्या बात है कि वो बदला क्यों मसला? सॉरी यहाँ मुझे बताइए, जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त आपने गुलाम नबी आजाद के हक में अपना, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये तीनों इस हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। सही बात। उस वक्त 4 कहा मैंने, पीसी का भी। इस वक्त आप कैसे कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ, जबकि आपने अपना वोट उनको दिया है? आप मेरी गुजारिश सुन लें, अगर आप शरीयत भी देख लेंगे तो आपको हर वक्त लेसर इवल का इंतखाब करना है। उस वक्त की सिचुएशन थी, उसमें एक पहले जम्मू में कांग्रेस का सफाया हुआ था, वहां पर कम्युनल लाइनों पे वोट पड़ा था, तो जम्मू के जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनको लगा था कि दे हैव बीन डिप्राइव्ड, और आपको उसके बाद भी लगा कि किस तरह वहां पर मतलब सीधे तौर से जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उन्होंने वहां पर दहशत मचा दी। और साथ ही मेरा मकसद ये था, अगर आपको याद होगा, मैंने कांग्रेस के एमएलए से लिख के लिया कि अब्दुल गुरु को इंसाफ नहीं मिला। मेरा मकसद आजाद साहब के जीतने से ज्यादा कांग्रेस से एतराफी गुनाह करवाना था। उसके लिए मैं, अगर कल बीजेपी को भी कभी ऐसा मौका मिले, अगर वो अपनी गलतियों पर नादिम होकर दुनिया के सामने कबूली गुनाह करेंगे, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है। थैंक यू कि मेरे 11 बरसों का रिकॉर्ड आपके सामने है। मैंने वीआईपी कल्चर के खिलाफ बात की, गवर्नेंस की बात की, लोगों के जज्बात की बात की, मसले कश्मीर की बात की। मैंने इसीलिए कहा कि आज की तारीख में, इस कैंपेन में मैं न राजशुमारी ढूंढूंगा, न मैं मसले कश्मीर पर बात करूंगा, क्योंकि आज जहां पर राजा एजाज अली साहब, सज्जाद लोन साहब, अकबर लोन साहब और बाकी जो लोग हैं, क्यूम साहब या बाकी पीडीपी के लीडर, वो आज सारे गीलानी बन गए हैं।
यासीन मलिक बन गए हैं, आज महबूबा मुफ्ती आसिया इंदिरा भी लग रही हैं। तो 15 दिन के लिए सारे लोग खुल के मसले कश्मीर पर बात करें। मुझे पता है कि 11 तारीख की शाम के बाद न ये रहेंगे न इनका मसला कश्मीर रहेगा। उसके बाद इंजीनियर रशीद को 5 साल 11 महीने और 14 दिन उसके बाद मसले कश्मीर पे मुझे बात करनी है। लिहाजा फिर जहां तक आपने डेवलपमेंट की बात की, मैं यही बात कहूंगा कि जितनी मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस में डेवलपमेंट की, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं की। मैं ये उम्मीद रखूंगा कि कश्मीर के लोग एक बार सोच समझ के फैसला करें और शिद्दत से पार्लियामेंट में जाकर इंजीनियर रशीद जैसे आदमी को भेजने की जरूरत है। आपने बेग साहब को देखा, मुझे आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने वहां पर बात ही नहीं की। आप मैडम का देख लें, उन्होंने बात ही नहीं की। फारूक साहब तो उनका क्या कहना, वो तो मतलब जैसे वो कपिल शर्मा के शो में जाते हैं और कुछ करते नहीं है। इंजीनियर साहब, अकबर लोन साहब पाकिस्तान जिंदाबाद पब्लिकली कहते हैं, आज आपसे ज्यादा वो इस वक्त कह रहे हैं, पाकिस्तान के मफाद में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुक्मरानी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपका रिएक्शन क्या होगा? सर, पहली बात यह है कि इंजीनियर रशीद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वेल विशर है। मैं पाकिस्तानी एजेंट नहीं, मैं हिंदुस्तानी एजेंट नहीं। अकबर साहब से इतनी गुजारिश करूंगा अदब के साथ, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बुजुर्ग जो कहेगा, आप मेरी गुजारिश सुनिए। पहले जब सवाल का जवाब दीजिए। अकबर लोन साहब के खिलाफ हैं आप सुनिए ना, नहीं कहना चाहिए उनको पाकिस्तान। पहले मेरे सवाल प्लीज, आप गुस्सा में मत बनिए, आप थोड़ा मेरी बात भी सुनिए मेरे भाई। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इस सवाल का सीधे जवाब दीजिए। अकबर लोन साहब ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, मैं आपकी टार्चर सेल में नहीं हूँ। सुनिए ना, जवाब सुनिए ना, अपने सवाल जवाब तो सुनिए। पहली बात यह है, अगर अकबर साहब सिंसियर होते, आप असेंबली का रिकॉर्ड दीजिए जब उन्होंने मुझे असेंबली से 100 बार धक्के मार मार के बाहर निकाला। जब बीजेपी के लोग असेंबली में पाकिस्तान मुर्दाबाद लगाते के नारे लगाते थे, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता था, आप पाकिस्तान आपका हमसाया है। तो तब अकबर साहब मुझे धक्के मार मार के बाहर निकलवाते थे। ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। इट मेक्स नो डिफरेंस। आज इलेक्शन के वक्त में वो गधे को भी बाप कहेंगे, इट डजंट मेक अ डिफरेंस।